आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास में पढ़ेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? देखिए, सांप्रदायिकता एक अंतः धार्मिक द्वंद्वात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत घृणा, पूर्वाग्रह एवं संदेह का बाहुल्य होता है, जो हिंसा की ओर अग्रसर होता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या हिंदू व मुसलमानों के अभियोजन की समस्या है। मुस्लिम लीग, हिंदू सभा व शिवसेना आदि सांप्रदायिक कहे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न हैं, जो श्री कृष्ण दत्त भट्ट के अनुसार अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय तथा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, अपेक्षा, हेय, दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की वह भावना सांप्रदायिकता है जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय का आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने में हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। जो श्री कृष्ण जी ये कहे हैं कि दत्त भट्ट ने कहे हैं, अपने धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अन्य संप्रदाय तथा संप्रदायों के प्रति उदासीनता करना, अपेक्षा, हेय, दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना ही सांप्रदायिकता है। उसके बाद सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या हैं? ये सांप्रदायिकता की विशेषताएं निम्न है। पहला है इसमें सांप्रदायिकता एक विचारधारा या दृष्टिकोण है। यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। यह न केवल हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों आदि में बटा है, लेकिन बल्कि हिंदुओं में अनेक पंथ और संप्रदाय हैं। इसी तरह मुसलमानों के शिया सुन्नी के रूप में विभाग है। फिर सिखों व अकालियों तथा निरंकारियों के भेद हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म और संप्रदाय के प्रति अंधभक्ति है, जो दूसरे धर्मों और संप्रदायों के प्रति अपेक्षा, घृणा, निंदा, वैमनस्य, विरोध व हिंसा के भाव रखते हैं। तीसरा है सांप्रदायिकता के अंतर्गत केवल वह धार्मिक समुदाय के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा के भाव होते हैं, अपितु एक धार्मिक समुदाय के अंतर्गत भिन्न भिन्न पंथों व संप्रदायों को भी एक दूसरे के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा के भाव विद्यमान होते हैं। यह अगला देखिए विशेषताओं में सांप्रदायिकता में भय का समावेश होता है। यह भय काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है। इसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक संगठन इस आशंका से घिरा हो सकता है कि दूसरे धार्मिक संगठन उसके विरोधी तथा उसको बर्बाद करने पे तुले होते हैं। अब अगला सांप्रदायिकता की विशेषताएं था यह। अब विज्ञापन देखिए। विज्ञापन क्या है? अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए एडवर्टीजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडवर्टीजिंग लैटिन शब्द के एडवर्टर, देखिए एडवर्टर से बना है, जिसका अर्थ है मस्तिष्क का केंद्रीभूत होना। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति विशेष के प्रति उपभोक्ता मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही विज्ञापन है। और विज्ञापन, इन दो शब्दों से मिलकर विज्ञापन बना है। वि से तात्पर्य विशेष से तथा ज्ञापन से आशय ज्ञान करना अथवा सूचना देना है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। उसके बाद इसमें रोवर रिवेज के अनुसार क्या कहे हैं? रोवर रिवेज विज्ञापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक विचार को स्थानांतरित करने की कला है। उसके बाद विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के प्रकार क्या है? स्थानीय विज्ञापन, दूसरा वर्गीकृत विज्ञापन, प्रदर्शन विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन क्या है? जहां पत्र का प्रकाशन होता है उस जगह के आसपास के नागरिकों को स्थानीय विज्ञापन द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। दूसरा राष्ट्रीय विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो पूरे राष्ट्र के बाजार को ध्यान में रखकर विज्ञापन दिया जाता है। तीसरा वर्गीकृत विज्ञापन, टेंडर, नोटिस, कंपनी की सूचनाएं, विद्यालयों के प्रवेश
संबंधी सूचनाएं वर्गीकृत विज्ञापन में आती हैं। चौथा, प्रदर्शन विज्ञापन। किसी सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, संस्था एवं संगठन के प्रचार के संदेश ऐसे विज्ञापनों द्वारा प्रसारित होते हैं। अब अगला आपका आ गया है गरीबी। गरीबी क्या है? पॉवर्टी। इसमें देखिए, भारत देश में गरीबी एक अभिशाप के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। निर्धन व्यक्ति को अपने आप को सामाजिक जीवन से पिछड़ा हुआ पाता है तथा खुद को मूलभूत आवश्यकताओं से दूर समाज के हाशिए पर पाता है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उसे नसीब नहीं होता है, जिससे उसमें कुंठा का जन्म होता है और हिंसात्मक कार्यों को संपन्न करता है, जिसके अंतर्गत वह चोरी और लूट जैसी घटनाओं का अंजाम देता है। कभी कभी गरीबी और निर्धन वर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रांति को जन्म दिया जाता है। निर्धनता के कारण उत्पन्न होने वाली संघर्षात्मक गतिविधियों के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति अनुचित व्यवहार धारण कर लेता है, क्योंकि गरीबी के कारण एक तनाव सदैव बना रहता है। दूसरा, गरीबी के कारण व्यक्ति की कई लालसाएं पूरी नहीं हो पाती, जिससे वह अनुचित कार्यों में लिप्त हो जाता है। तीसरा, गरीबी के कारण उनमें हीन भावना का जन्म होता है, जिससे वह चिड़चिड़े व हिंसात्मक हो जाते हैं। चौथा, गरीबी के कारण व्यक्ति के अक्सर अपमान सहना पड़ता है, जिससे वह भावात्मक रूप से टूट जाता है और हिंसक रूप ले लेता है। पांचवा, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि स्थिति भी गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि निर्धन परिवार बालक के उचित भोजन एवं विकास हेतु स्थितियां उपलब्ध नहीं करा पाते। अब अगला आपके लिए गरीबी संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। गरीबी के द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय निम्न हैं। पहला, इसमें सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे धन का असमान वितरण बंद हो जाए। दूसरा, गरीबों एवं पूंजीपतियों के मन से धन के संघर्ष की भावना का समापन करना चाहिए तथा दोनों में सहयोगात्मक भावना का विकास किया जाना चाहिए। तीसरा, गरीबों में नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए। गरीबों में नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उनमें रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो सके। चौथा, गरीबों के मन से प्रतियोगिता की भावना को समाप्त किया जाना चाहिए तथा सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। पांचवा, गरीबों के प्रति प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदैव सहानुभूति व्यवहार किया जाना चाहिए।